आज राजा भाई हमको फोन पे एक बड़ा बेतुका सवाल किए, उनको मैं डांटने वाला था, लेकिन मैं सोचा पहले की पूरी बात सुन लूं, हो सकता है कि सवाल में कोई अलग से समस्या हो। गुस्सा आ गया था एकदम। क्या करें? ये मुझे फोन किया तो उसमें मैं नहा धो के पूजा करने जा रहा, लेकिन फोन उठा लिया कि नहीं करेंगे तो फिर पूजा करते समय बार बार डिस्टर्ब करेंगे, हो सकता है कई बार कॉल करेंगे। मैंने फोन उठाया, इन्होंने कहा कि सर आप गाजीपुर में आज आ रहे हैं, इनका पहला सवाल था। अभी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, क्या बात है? बोले कि सर आप मोरों के किसी काम से आ रहे हैं, कुछ और काम से आ रहे हैं? हमने सर मोरों के काम से आ रहे हैं, सिर्फ मीटिंग करने के लिए आ रहा हूँ, मेरा कोई काम क्या है? इन्होंने अपना दुख रखा है, दर्द रखा है कि सर बताइए आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, और आप मोरों की सिर्फ काम से लिए आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे जिनको बुला रहे हैं जो बहाना बना रहे हैं कि ये वो है, भाई बीमार है, ये है, चमनने का आदमी नहीं है, फिर भी 50 के पास कोई अपना कोई बैकग्राउंड नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि चौनी छाप आदमी बोल रहा है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है मीटिंग में आने की। अभी तो उसके लिए आप क्यों विचलित होते हैं? वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है? अगर कोई आदमी मीटिंग में नहीं आने का बहाना बना रहा है तो अपने आप को धोखा दे रहा है, मोरल को या राजा कुशवाहा को या प्रमोद यादव को या किसी व्यक्ति को धोखा। अगर आप इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं तो किसके लिए आप नहीं किए, और किए तो किसके लिए किए हैं? यहाँ तक कि आप मंदिर में भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ाते हैं ना, तो भगवान जी के लिए नहीं चढ़ाते हैं सर, आप स्वयं के लिए प्रसाद चढ़ते हैं। और एमडी साहब ने बहुत बड़ा एजुकेशन दिए थे बहुत साल पहले कि आप अपनी बेटी और बेटे के लिए भी कुछ करते हैं तो आप उनके लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हैं। आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे के लिए नहीं पढ़ाते, आप अपने लिए पढ़ाते हैं। आप किसी बेटी की शादी करने के लिए अगर अपना 1 बिस्सा 10 बिस्सा अगर आपने जमीन बेच दिया तो आपने बेटी की शादी के लिए नहीं जमीन बेचा है, उसने आपने अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए काम किया है। अगर ऐसा होता तो पड़ोस के गरीब लड़की की भी बेटी के लिए अपना खेत बेच दीजिए, तब माना जाएगा कि आप किसी बेटी के लिए बेच दीजिए। कितनी बड़ी लेसन उन्होंने दिया था। इस दुनिया में कोई इंसान कोई भी काम करता है, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाता है तो अपने लिए बनाता है, बच्चे के लिए भी बनाता है, क्योंकि वो अपने आप को संतोष नहीं होगा अगर वो नहीं करेगा। उसकी बेटी की सही शादी नहीं हुई, सफल शादी नहीं हुई, अच्छा लड़का नहीं मिला तो जिंदगी भर अपने आप को कोसेगा कि यार मेरे वजह से मेरी बेटी खुशहाल नहीं है। तो उसने अपने संतुष्टि के लिए किया कि उसकी संतुष्टि के लिए किया? खुद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ। दुनिया में कोई भी व्यापार करना है, व्यापार की हम बात कर रहे हैं और हम लोग भी व्यापार में ही आए हैं, तो क्या ये चारों चीजों बिना आपको पैसा आएगा व्यापार में? आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, आपको उस व्यापार का नॉलेज लेना पड़ेगा, उस व्यापार के लिए अनुभव गेन करना पड़ेगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, दुकान का किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, और एक आध दो स्टाफ रखें तो उसकी सैलरी भी देना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे सर। दुनिया में कोई व्यापार अगर आपका नहीं चलेगा तो आपके हर महीने जो लॉस है, बिजली का बिल, दुकान का किराया, तनख्वाह, तमाम चीज, वो लॉस किसको फेस करना पड़ेगा? हम ही करेंगे सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पूंजी लगती है आपकी? कोई दुकान आपने खोला है, क्योंकि शॉपी फ्रेंचाइज तो कुछ ही ना लोग लिए होंगे। 100 लोग है तो एक तो शॉपी लिया एक आदमी उसमें से, बाकी 99 लोगों तो कोई शॉपी लिए नहीं है। कितने लोग शॉपी लिए? हाथ खड़ा कर। इतने लोगों में इतने लोग शॉपी लिए? 3 लोग। 1% भी नहीं आएगा। अगर नंबर आप ज्वाइनिंग की बात किया जाए तो उसमें से उसमें 1% भी नहीं आएगा, माइनस में आएंगे। यानी आप पूंजी भी यहाँ नहीं लगाते हैं, आप यहाँ दुकान भी नहीं खोलते हैं, दुकान का किराया भी नहीं देते हैं, बिजली का बिल भी नहीं देते हैं, और आप निश्चित समय भी यहाँ नहीं देते हैं। एक निश्चित समय है ना दुकान खोलने का, ब्रांच मैनेजर का भी निश्चित समय है। जो बैंक का ब्रांच मैनेजर उसको भी ऑफिस बैंक में आपको आ जाना 10 बजे से पहले, और शाम को 5-6 बजे तक बैंक में रहना है? लेकिन आप इन चीजों के बिना भी आप व्यापार कर रहे हैं। आपके पास न तो कोई बहुत बड़ी नौकरी है, न आपके पास कोई बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए आप इतने सक्षम व्यक्ति हैं। इसके बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसे व्यापार में आप गंभीरता से अपने आप को नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं। मैं इस बिजनेस में सफल क्यों हो गया था?
मुझे एक बात का डर था कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे पास बैकअप सपोर्ट नहीं है। मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। मुझे अपना इतिहास खुद ही लिखना पड़ेगा। इतिहास को बनाना भी मुझे है और इतिहास अपना लिखना भी है, बिगाड़ना भी अपने आप को ही है। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। जिंदगी का क्या करना है आपके हाथ में। आपके पिताजी को जो करना था आपके लिए उन्होंने कर दिया है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते आप, उनके बस में है ही नहीं। अब आपको जो कुछ करना है आपको खुद के लिए करना है, और आपके डिसीजन से आपकी अगली पीढ़ी का एक निर्माण होने वाला है। आपके काम से, आपकी सफलता से आपके एक नया पीढ़ी का निर्माण होने वाला है। आप अपने अगली पीढ़ी को एक नई दुनिया देने वाले हैं, एक कामयाब दुनिया, एक सफल दुनिया, जिसमें सारी जरूरतें, सारे सपने, सारे भौतिक सुविधाएं आपके परिवार के लिए बनाई गई है, वो आप देने वाले हैं। लेकिन आप गंभीरता से इस काम को नहीं लिए। आपके पास एक सिस्टम था, जिस सिस्टम के माध्यम से दुनिया में जितना पैसा लोग नौकरी करके कमा सकते थे, या दुनिया में लोग जितना पैसा व्यापार करके कमाते हैं, उतना पैसा और उससे ज़्यादा पैसे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार से कमा सकते हैं। लेकिन आपने इस व्यापार को तवज्जो नहीं दिया, इस व्यापार को गंभीरता से नहीं लिया। आपने इस काम को दुनिया की नज़र से देखा है। इस काम को लेकर दुनिया क्या सोचती है ये आप सोच रहे हैं, इस काम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं ये आपने नहीं सोचा है। और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, इस बात को कितने लोग मानते हैं। आपने जैसा सोचा है वैसा ही आपको मिला है। अब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से है? कैसी करनी वैसी। जीवन में कुछ कहावतों को हकीकत मान लीजिए, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, ये कोई सत्य नहीं है। कुछ सत्य है जो बदलता रहता है। आज का सत्य कल का झूठ हो जाएगा। आज कामयाब है तो आज का सत्य है, आज कामयाब नहीं है तो कल का झूठ हो गया। बहुत लोग मोरल में एक समय था 1-2 लाख महीने कमाते, तो उस समय मोरल का सत्य था कि मोरल से लाख रुपए कमा रहे हैं, और आज चाय की दुकान पे चाय बेच रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, तो आज का झूठ है। लेकिन होता है कि अल्टीमेट ट्रूथ, जो ध्रुव सत्य है कि ये होकर ही रहेगा। ध्रुव सत्य का कोई एग्जांपल दे दिया आपने, जैसे पृथ्वी घूमती है सर। हाँ, ये ध्रुव सत्य है। और सूरज पूरब से ही उगता है। सूरज पूरब में उगता है, ध्रुव सत्य है। सूरज पश्चिम में डूबता है, ये ध्रुव सत्य है। तो दुनिया में कुछ चीजों को अल्टीमेट ट्रूथ कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में वो सत्य बदलने वाला नहीं। दुनिया में आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो आपकी पूरी दुनिया बदल दे। जिंदगी में एक निर्णय ऐसा होना चाहिए जो निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दे, लेकिन उस निर्णय को सही साबित भी आपको करना पड़ेगा। स्वयं से बात करिए, दुनिया से बात मत करिए, समाज से बात सोचिए तो बहुत आसान है। सोचिए बहुत आसान है। सिस्टम नहीं, हम सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, हम प्लान नहीं करते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हम टारगेट बना लेते हैं। होता है ना, 4 चीज होता है। टारगेट दुनिया का हर आदमी बना लेता है, प्लानिंग भी हर आदमी बना लेता है, और उसको सफल बनाने के लिए एक्शन नहीं करता। टारगेट, प्लानिंग, एक्शन, देन रिजल्ट, सक्सेस के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। आपको टारगेट, आप इस महीने 1 करोड़ का टारगेट लिया बना, एक टारगेट ना है। आपने 1 प्लॉट बेचने का टारगेट बनाया, इन्होंने 3 प्लॉट बेचने के लिए, आपने इतने ज्वाइनिंग लाने का टारगेट लिया, आपने इसने आरडी लाने का टारगेट लिया, इसने आप लोग एफडी लाने का प्लॉट लिया, टारगेट लिया। लेकिन आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, लोगों के पास जाएंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, सॉरी इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? किन किन लोगों से आपको प्लॉट निकालना है, किन किन लोगों का आरडी करना है, किन किन लोगों को एफडी करना है, उनकी लिस्टिंग तैयार करनी पड़ेगी, उन लोगों से जाके मिलना पड़ेगा। यानी एक्शन क्या है? आप जाके प्रमोट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं आरडी लेने से फायदा क्या होगा, प्लॉट लेने से क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। आपने टारगेट बना लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, आपने एक्शन कर लिया, कोई रोक सकता है क्या सक्सेस होने के लिए? बिना प्रयास के सफलता मिलती है क्या? छोटा एग्जांपल, जैसे आप ट्राई करते हैं ना भर्ती के लिए, यहाँ पर करते हैं ना, दौड़ते हैं सुबह उठ के और भर्ती में होने जाते हैं, तो क्या पहली बार क्वालिफाई कर लेते हैं? तो किसको दोष देते हैं?
साला वो जो कर्नल खड़ा है, जो मेजर खड़ा है, उसको दोष देते हैं कि अपना दोष देते हैं? ये मुलायम भाई, समझिए इस बात को, ठीक है, किसका दोष देते हैं? समोसा चाट लाओ सबको बीच में, ठीक है। कि मैं इस भर्ती में तेज नहीं दौड़ पाया, इसलिए मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। मुझे उसने नहीं उठाया, उसने मुझे नहीं पकड़ा, मैं दौड़ नहीं निकाल पाया। फिर क्या करते हैं आप? निराश हो जाते हैं। फिर आप फील्ड में आते हैं, फिर जो सब जुनून भरते हैं कि नहीं मुझे दौड़ना है, मेरे साथ का व्यक्ति को दौड़ा, देखो हो गया, एक बात की बात। तो फिर आप कोशिश करते नहीं करते हैं? भर्ती खराब नहीं की, आप उसके दायरे में नहीं आ पाए, आपकी तैयारी सही नहीं थी, है ना, आपके प्रैक्टिस में कमी थी, इसलिए आप वो रिजल्ट नहीं ला पाए, यानी आप कामयाब नहीं बने, राइट ना? तो फिर क्या करते हैं आप? फिर तैयारी करते हैं। में जब इकट्ठा करते हैं सबको तो गाल देके भगाते हैं, ऐसे दौड़ना गाल देते हैं, बोलते हैं कैसे दौड़ना है, ऐसे प्रैक्टिस करता है, सोचिए दौड़ के